गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, केवल इतना पढ़ना है। सबसे पहले बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की, जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। भाई एलिवेशन हम बॉइलिंग पॉइंट में कह रहे हैं, तो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है सीधा सीधा सिंपल इंक्रीज करना, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मेनली वो टेम्परेचर होता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए जिस सॉल्यूशन पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट लिख देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट is the temperature at which the vapor pressure of a solution becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure। मान लो फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए बेटा कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं या फिर सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, तो मैं ये लिखना पड़ेगा, इट इज फाउंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। क्या याद रखना पड़ेगा तुम्हें? इट इज फाउंड दैट, हमेशा याद रखना है ये भाई, जो चीज कंसंट्रेटेड है उसका वेपर प्रेशर और एक सिंपल चीज है उसके वेपर प्रेशर में तो डिफरेंस होगा ही, बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होगा। इट इज फाउंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन is always higher than those of the solvent। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा किससे कम होता है बेटा, और किसका ज्यादा होता है? जो सॉल्यूशन होता है उसे बॉईल करने में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉल्वेंट कंपैरिजन में। मानो एक जगह हम सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं और एक जगह हम सॉल्वेंट को, पानी को हीट कर रहे हैं, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, दूसरी चीज क्या है? वेपर प्रेशर। हमने पढ़ लिया बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, लेकिन वेपर प्रेशर भाई जब हम हीट कर रहे हैं किसी चीज को, तो जो पतली चीज है जैसे पानी है, जो वो थोड़े टेम्परेचर पे वेपर प्रोड्यूस करेगा, उसके ज्यादा वेपर बनेंगे। जितनी देर में, जितने टेम्परेचर देने पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हम दोनों को हीट कर रहे हैं, मानो ये है और एक ये है, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट, दोनों को ही हीट कर रहे हैं सेम टेम्परेचर पे, तो इसके ज्यादा वेपर बन जाएंगे, इसके कम वेपर बनेंगे। जब इसके ज्यादा वेपर बन जाएंगे तो इसके वेपर प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट करेंगे, और इसके वेपर कम बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम ही होगा। तो अब हमारे पास एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास
ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर टी नॉट बी। यहाँ हमारे पास ग्राफ है बीच में टेम्परेचर, किस किस के बीच में ग्राफ है, टेम्परेचर के और वेपर प्रेशर। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के मिडिल में ग्राफ है। तो इसमें करना क्या है हमें, थोड़ा मैं फोन को एडजस्ट करता हूँ बेटा, नहीं दिखाई दे रहा, दे तो रहा होगा, थोड़ा दे रहा। ये टेम्परेचर और ये वेपर प्रेशर। अब हमारे पास टी नॉट बी वो टेम्परेचर है जिसपे एक सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। टी नॉट बी वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है इस रेंज पर। अब अगर इसी काम को मैं सॉल्यूशन के लिए करूं, जब मैं सॉल्यूशन के लिए करूंगा तो मैंने अभी बताया था बेटा कि ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है। मैंने अगर 10 डिग्री टेम्परेचर पे इसे हीट किया और इसको भी 10 डिग्री टेम्परेचर दे रहा हूं मैं, तो इसके सॉल्वेंट जो है इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, ऊपर जाएंगे, और इसके वेपर कम बनेंगे क्योंकि मोर कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब अगर ये कहने लगे हम कि जो प्रेशर ये सॉल्वेंट एक्सर्ट कर रहा है, ये वेपर प्रेशर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी के कारण तो एक्सर्ट करेगा प्रेशर। भाई जितने वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण एक्सर्ट हो रहा है, निकल रहा है, उतने ही हमें सॉल्यूशन में भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करना, वेपर बनाने। तो हमें इस टेम्परेचर पे तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अगर 10 डिग्री राइज कर रहे हैं हम टेम्परेचर, 10 डिग्री हमने यहाँ पर कर दिया, 10 डिग्री पे अगर 10 वेपर प्रोड्यूस होकर ऊपर जा रहे हैं तो इसके नहीं जा रहे, इसमें हमें टेम्परेचर का इंक्रीज करना पड़ेगा तब जाएंगे। तो हमें पता है क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इस बॉइलिंग पॉइंट को तो हम मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन वेपर प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर करने के लिए हम थोड़ा सा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर देंगे, हम ये टेम्परेचर को ऐसे बढ़ा देंगे। इस टेम्परेचर पे ये टीबी, ये हमने थोड़ा सा इतना टेम्परेचर और ज्यादा दिया है सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट तो बदल गया था इतने टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर तो है टी नॉट बी पूरा, और यहां से यहां तक की अगर बात करें हमने सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये इतना, ये पूरा कितना है वैसे टीबी। ये बढ़े हुए टेम्परेचर की अगर हम बात करें कि भाई हमें निकालना है बढ़ा हुआ टेम्परेचर, क्योंकि हमारे साथ बात भी किसकी करी गई है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। ये डेल टीबी, बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या कहते हैं, डेल टीबी। अब डेल टीबी जब इसे कहते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टीबी, डेल टीबी इक्वल टू इस सारे में से अगर मैं इतने को घटा दूं, टीबी माइनस में टी नॉट बी, एक तो ये रिलेशन आ गया। दूसरा, अभी हमें पता चला था कि जो डेल टीबी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे। और कंसंट्रेशन पे जब डिपेंड करता है तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम मींस मोलरिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, ये मोलरिटी पे, सॉरी, एलिवेशन of boiling point depends upon the concentration of the solute in a solution and has been found to be related with the molarity। तो हम इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, डेल टी बी इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि कंसंट्रेशन की वजह से तो मोलरिटी टर्म आ गई, मोलरिटी पे डिपेंड करेगा, और डेल टी बी इक्वल टू
के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट m। मैं कह रहा था इस पॉइंट को पूरा करता हूं पहले, जो वेपर प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन, याद तो रह जाएगा, इज लोअर देन solvent and vapor pressure increase with increase in temperature। समझ गए होंगे बेटा। अब कह रहा है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम तो होता है, पर वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमने टेम्परेचर में इंक्रीज कर दिया। जो ये टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया इसी को तो कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारा रिलेशन आ गया, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है। हो सकता है कि मोलर मास हमसे कैलकुलेट करवाने लगे। भाई मोलर मास हमसे कैलकुलेट करवाएंगे तो हमें पता है मोलल्टी क्या होती है। मोलल्टी होती है हमारे पास W2000 अपॉन M2 और W1, यही तो होती है मोलल्टी। होती है कि नहीं होती मोलल्टी है। अब जब हमारे पास हमें सारा रिलेशन दिया हुआ है, ये आ गया हमारे पास ये वाला रिलेशन। मैं शुरू से कर रहा हूं, एक बार पूरा देख लेना। भाई सबसे पहली बात तो डेल टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की, और कंसंट्रेशन टर्म की वजह से कंसंट्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलल्टी पे तो डिपेंड है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल की बात करी जा रही है। भाई इसने कहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है तो मोलल्टी आ गई डायरेक्ट, तो हम इसको लिखेंगे डेल टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोलल्टी, डेल टी बी इक्वल टू के बी एम मोलल्टी। और मोलल्टी हमें पता है किसके बराबर होती है, W2 अपॉन M2000 अपॉन W1। भाई अगर मैं इसको इक्वेशन मानूं 1 तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, और इक्वेशन वैल्यू पुट करने के बाद क्या निकल के आएगी, डेल टी बी इक्वल टू के बी। यहाँ हम डाल सकते हैं कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास। भाई मॉलिक्यूलर मास निकलवाने की कहने लगे कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इससे, तो हम इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा टीबी के बी W2000 अपॉन M2 और W1। अब यहाँ पर हमें तो ये निकालना है, तो बेटा इसे इधर ले जाएंगे, M2 KB अपॉन डेल TB W2000 अपॉन W1। देखो KB मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, डेल TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट गिवन होगा ये। दूसरा हमारे पास डेल टीवी जो है, डेल टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा W2 क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल निकाल देना। अगर इसकी वैल्यू पूछें तो मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे, के भी पूछ सकते हैं, टीबी भी पूछ सकते हैं और M2 भी पूछ सकते हैं।
तो इनके सब के अलग अलग फॉर्मूले, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर हमें के भी निकालनी पड़ जाए तो हम इन सब को इधर ले जाएंगे, M2 डेल TB W1 W2 और 1000, ये रिलेशन है। और मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए कह रहा हूँ बेटा, अपनी बुक में से न्यूमेरिकल करना, मैं सेंड करता हूँ कुछ न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल्स करने हैं इस एप्लीकेशन में अप्लाई करके, ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ समझ आ जाएगा, सॉल्व भेज करके।